जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम विषय लेकर आए हैं जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा। हम कुंडली में किस प्रकार से देखें कि आपके लाइफ पार्टनर का स्वभाव जो है, नेचर कैसा होगा, आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अक्सर हमारे पास जो भी लोग आते हैं वह अपने जीवन साथी का स्वभाव जानने के लिए बड़े ही उत्सुक रहते हैं। तो आज हम इसी विषय पर जो है चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, जीवन साथी का स्वभाव अगर आपको जानना है तो देखिए विवाह और वैवाहिक जीवन के साथी जो है, जीवन साथी की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर सप्तम भाव जो है विवाह का भाव होता है। अब उसमें जो साथी बनेंगे आपके जीवन साथी की अगर हम बात करें, लाइफ पार्टनर की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं इस भाव से विचार होगा। और ये लगन कुंडली और नवांश कुंडली की अगर हम बात करें, दोनों में ही देखा जाएगा। नवांश में अगर हम बात करें, एक लगन कुंडली जो होती है वो बाहरी स्तर पर दिखाती है जीवन साथी को, लेकिन जो नवांश कुंडली होती है वो एक आत्मिक स्तर, इंटरनल लेवल पर, या फिर अगर आप बेडरूम की बात करें वहाँ पर उस अवस्था को दिखाती है। तो ये दोनों कुंडलियों को ही हम देखते हैं जब भी हम जीवन साथी के स्वभाव या नेचर की अगर हम बात करते हैं, तो हम दोनों ही कुंडलियों को जो है देखते हैं। अब इसके अंतर्गत दो बात यहाँ पर रहती है कि भाई आप जो है किस किस तरीके से, कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जिन्हें यहाँ पर लगाकर आप स्वभाव जो है देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम सप्तम भाव के अंदर बात कर रहे हैं तो अब इस भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं, और सबसे पहले प्रभावशाली यही है, जो ग्रह बैठे हुए हैं वही प्रभावशाली हैं। उसके बाद जो हैं आपकी राशियाँ आएंगी और उसके बाद आपके जो है नक्षत्र आएंगे। नक्षत्र पर आज हम बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं ग्रह और राशियों के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्योंकि ग्रह सबसे नज़दीक हैं, फिर राशियां हैं और उसके बाद नक्षत्र आते हैं, तो इसलिए प्रभाव भी उसी के आधार पर पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी, देखिए अब ये है कि अगर मान लीजिए इस कुंडली के अंतर्गत यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं, यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, तो सबसे प्रभावशाली जो रहेगा जीवन साथी का स्वभाव बताने के लिए वो गुरु का प्रभाव रहेगा। और उसके बाद अगर मान लीजिए गुरु ना होते, किसी किसी कुंडली में ऐसा होगा सप्तम भाव पर ना तो कोई ग्रह बैठे हुए हैं, ना किसी प्रकार के ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तब फिर किस प्रकार से आप स्वभाव को जान सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है, अर्थात इस भाव में जो राशि आ रही है उस राशि के द्वारा ही आप उस स्वभाव को जो है जान सकते हैं कि जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि राशियों में भी दो तरीके की रहेगी कि भाई एक तो राशि का एक पर्टिकुलर अपना जो स्वभाव, अगर जैसे मेष की बात करते हैं तो मेष राशि के स्वभाव आप जानते हैं मंगल से प्रभावित रहते हैं, तो वहाँ पे क्रोध, उग्रता, एग्रेशन वगैरह, जल्दबाजी जो है वो सब रहती है, ऊर्जावान रहते हैं। तो इस तरीके से आप वहाँ पे स्वभाव बता सकते हैं अलग अलग राशियों की अगर हम बात करें। तो एक बात तो ये है। एक साथ ही ये बात है कि आप तत्व के आधार पर जो राशियाँ होती है, जैसे कि अब हम बात करते हैं अग्नि तत्व राशियाँ, मान लीजिए सप्तम भाव के अंतर्गत जो है दोनों कुंडली की बात करते हैं, लगन कुंडली और नवांश कुंडली। बस आप नवांश को इस प्रकार से देखिए कि आत्मिक स्तर पर है, इंटरनल लेवल पर है, या फिर बेडरूम वगैरह की अगर हम बात करें, जो बाहर के लोगों को दिखता नहीं है, कुछ इस प्रकार से नवांश का जो है प्रभाव रहेगा। तो अब जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अग्नि तत्व राशि की अगर हम बात करते हैं, अग्नि तत्व राशि 1, 5, 9 अर्थात मेष राशि, सिंह राशि, 5वीं राशि, और 9वीं राशि धनु राशि, ये अग्नि तत्व राशि है। अगर सप्तम भाव के अंतर्गत आपके अग्नि तत्व राशि है तो इसका प्रभाव रहेगा। अब अग्नि तत्व के कारण ऊर्जा बहुत अधिक रहेगी, ऊर्जा रहने के साथ साथ जो है जब व्यक्ति ऊर्जावान होगा, स्ट्रेंथ वाइज मजबूत होगा, तो वो साहसी भी हो सकता है, यहाँ पे निडर होगा, डरने वाला नहीं होगा। और थोड़ा एग्रेशन की अगर हम बात करें, गुस्से की अगर हम बात करें, तो गुस्सा करने वाला कुछ इस तरीके का स्वभाव होगा। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर ग्रह बैठे हुए हैं तो पहले वे प्रभावशाली हैं, बाद में आप राशियों से बताइएगा। इस बात का बिल्कुल विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही देखिए, अगर हम बात करते हैं पृथ्वी तत्व राशि की अगर हम बात करें, तो पृथ्वी तत्व राशि होती है 2, 6 और 10, अर्थात दूसरे नंबर की राशि वृषभ राशि, छठे नंबर की राशि कन्या राशि और 10वें नंबर की राशि मकर राशि, ये पृथ्वी तत्व है। अब पृथ्वी जिस प्रकार से हमारा बाहर शयन करती है, तो यहाँ से आपको पृथ्वी तत्व का पता लगता है कि ऐसे व्यक्ति में कि भाई अगर आपके सप्तम भाव के अंतर्गत पृथ्वी राशि तत्व राशि आती हैं, 2, 6, 10 आती हैं,
तो ऐसे व्यक्ति सहन शक्ति जो है काफ़ी अधिक पाई जाती है, मतलब उन पर कितनी ही आपदा विपदा आए वो काफ़ी हद तक सहन करने की क्षमता रखते हैं। दूसरे के कटाक्ष शब्दों को भी काफ़ी हद तक सहन करने की शक्ति ऐसे व्यक्ति रखते हैं। इसी के साथ देखिए ये व्यक्ति जो है कार्यकुशल होंगे, मेहनती होंगे और अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्तियों की पाई जाती है। कहीं ना कहीं अपनी बातों को, अपने मन के विचारों को, मतलब अपने अंदर के जो थॉट्स आ रहे हैं, विचार जो आ रहे हैं, उनको मन में ही रखते हैं। कुछ इस तरीके की व्यक्ति के अंदर जो है मतलब पर्सनैलिटी इस तरीके की होती है। हो सकता है व्यक्ति को किसी विषय का बहुत अधिक ज्ञान हो लेकिन वो नहीं शो करेगा, अंतर्मुखी प्रवृत्ति यहाँ पर पाई जाती है। तो ये स्वभाव यहाँ पर हो सकता है। इसी के साथ वायु तत्व अगर राशि 3, 7, 11, 3 राशि, 3 नंबर की राशि मतलब मिथुन राशि, 7 नंबर तुला राशि और 11 नंबर कुंभ राशि अगर आती है। जैसा कि अगर आप देख रहे हैं ये जो कुंडली है ये लगन कुंडली है, नवमांश कुंडली है। लगन और नवमांश दोनों कुंडली के अंतर्गत, लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ 11 वायु तत्व राशि के अंदर गुरु बैठे हुए हैं। साथ ही नवमांश कुंडली के अंतर्गत कोई राशि जो है वो तुला राशि हैगी। यहाँ पे कोई ग्रह नहीं बैठा है लेकिन मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। तो मंगल का तो प्रभाव रहेगा इंटरनल तौर पे। हम बात करेंगे अभी इस कुंडली के बारे में, उदाहरण कुंडली के बारे में। तो यह 7 नंबर और 11 नंबर अर्थात वायु तत्व राशि है। तो अर्थात वाचाल प्रवृत्ति जो है, बोलने वाला होगा व्यक्ति जो है, सामाजिक रूप से भी एक्टिव होगा और व्यवहारिक भी होगा। मतलब सोशली रूप से चाहे वो दिखावा ना करे लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में समाज के प्रति भाव रहता है, समाज के लिए कुछ कर गुजरने की व्यक्ति के अंदर मतलब जो है मन लगा रहता है। बार बार व्यक्ति सोचता रहता है कुछ ऐसा किया जाए जो समाज के लिए किया जाए। ये वाली बातें भी व्यक्ति के अंदर आती हैं। इसी के साथ जल तत्व राशि की बात करें 4, 8, 12 कर्क राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि और 12 नंबर मीन राशि। जब ये जल तत्व राशि है, जल तत्व का प्रभाव बने रहेगा। भावुकता, कोमलता की अगर हम बात करें और साथ ही अगर हम बात करें जल तत्व की अगर हम बात करें तो घूमने फिरने के यहाँ पे शौकीन भी हो सकते हैं। लविंग एंड केयरिंग नेचर की अगर हम बात करें, प्रेम का गुण, देखभाल करने का गुण, ये सारे गुण जो हैं व्यक्ति के अंतर्गत आते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये तो था यहाँ पर राशियों के आधार पर। तो आप समझ ही सकते हैं मेष राशि का क्या स्वभाव होता है, वृषभ का, मिथुन का। जैसे मिथुन की अगर हम बात करते हैं काफ़ी बातूनी होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, बाल स्वभाव होता है उनका, राजकुमार वाली प्रवृत्ति होती है। तो इस तरीके से राशिगत स्वभाव तो आप जानते ही हैं और इसके लिए मतलब आप वहाँ से देख सकते हैं राशि से, फिर तत्व के आधार पर आपको जो है यहाँ पर बता दिया है। इसके साथ अब हम बात करते हैं ग्रह के आधार पर और ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। मान लीजिए यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, सप्तम भाव में बैठते हैं अगर सूर्य, तो कैसा स्वभाव होगा आपके जीवन साथी का। ठीक है, सूर्य के कारण जो है वहाँ पर क्या होगा, डोमिनेटिंग प्रवृत्ति जो है, दादागिरी वाली प्रवृत्ति, अपना अधिकार जताने की प्रवृत्ति, क्योंकि सूर्य राजा है, राजा का अधिकार होता है क्षेत्र पर। तो इसी तरीके से वो व्यक्ति जो है वैवाहिक जीवन के अंतर्गत अपना अधिकार जो है जताने लगेगा। कहीं ना कहीं आपको जो है उसकी आज्ञा का पालन जो है करना पड़ेगा। एक तरीके से आपको उसकी प्रजा के समान जो है जीवन जीना पड़ेगा। उसके अधिकारों के अंतर्गत आपको रहना पड़ेगा। जैसा वो कहेंगे उनकी आज्ञा का पालन आपको करना पड़ेगा। तो एक तो ये नेचर वहां पर आएगा। सूर्य का प्रभाव अहंकार लेकर आएगा, स्वाभिमान कह सकते हैं उनका, अहंकार कह सकते हैं, ईगो कह सकते हैं, वो सारी चीजें उनके अंतर्गत आएगी। सबसे ज्यादा इश्यू रहता है रेस्पेक्ट का। ऐसे व्यक्ति को रेस्पेक्ट बहुत पसंद होती है, रेस्पेक्ट का इशू आएगा और रेस्पेक्ट का इशू जो है दाम्पत्य में भी समस्या लेकर आता है यहाँ पर जो है। तो ये चीज़ें भी मतलब वहाँ पे स्वभाव जो है ये आएगा। साथ ही ऐसा व्यक्ति चाहेगा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा। सूर्य का काम है यहाँ पे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, ऐसे व्यक्ति को चाहिए। वही रेस्पेक्ट वाली बात अगर हम करें, अथॉरिटी पावर, ये सब व्यक्ति को चाहिएगी ही चाहिएगी। तो ये इस तरीके का स्वभाव व्यक्ति का रहेगा। कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें, आत्मविश्वास की बात करें, वो बहुत अधिक होता है। साथ ही सूर्य का संबंध समाज से है, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर जो है अरेंज मैरिज के भी योग बनते हैं। साथ ही अपनी जाति की अगर हम बात करें उसमें विवाह के योग बनते हैं। ऊंचे घराने की अगर हम बात करें ये भी योग बनते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्तियों के स्टेटस भी हाईली स्टेटस व्यक्ति को पसंद होता है। ऊंची नाक होती है जिसे कहते हैं, मतलब स्टेटस, हाई स्टेटस की तरीके से व्यक्ति जीवन जीना चाहता है, जीवन जीता है। कुछ इस तरीके का स्वभाव व्यक्ति का होता है। साथ ही अब जब इस तरीके का स्वभाव है तो मीन नेक निकालने वाला भी हो सकता है व्यक्ति जो है। मतलब जो है किसी भी बात, मतलब आपने जो कुछ पसंद किया है, हो सकता है वो व्यक्ति को पसंद ना आए, उसमें कमियां निकालना शुरू कर दे। कुछ आपने बनाया, करा, कुछ भी किया तो उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति मीन नेक निकालने वाला होता है। ये प्रभाव यहाँ पर रहता है। ऐसे व्यक्ति को अनुशासन बहुत अधिक पसंद होता है। नेतृत्व करने की क्षमता और जिम्मेदारी लेने का गुण ऐसे व्यक्ति के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऐसा व्यक्ति लीडरशिप जो है, लीडर होता है ना, सूर्य का अगर प्रभाव का बात देखी जाए तो लीडरशिप व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी पाई जाती है। नेतृत्व करने की क्षमता की अगर हम बात करें बहुत अच्छी पाई जाती है। साथ ही अगर आप ऐसे व्यक्ति को
आपको अगर सूर्य अगर आपके यहाँ पे सप्तम भाव के अंतर्गत है तो जीवन साथी का स्वभाव आपको पता है। बस अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सारी जिम्मेदारी आपको उन्हें दे देनी है। जिम्मेदारी अपने आप रहेंगी, सारे काम भी अपने आप बड़ी तसल्ली के साथ आराम से वे करेंगे। साथ ही आपको जो है बस उनके चरणों की शरण में रहना एक तरीके से, और जैसे ही वे आज्ञा दे और उसका पालन आप करते रहिए। वे आपको आपके लिए सब कुछ करेंगे, जो आप चाहोगे सब कुछ करेंगे। बस आपको उनकी रिस्पेक्ट, आपको उनकी इज्जत करनी है, और उसके साथ ही आपको सारे काम आपके जीवन के अच्छे होते चले जाएंगे। तो ये तो रहेगा सूर्य का प्रभाव। अगर सूर्य आपकी लगन कुंडली या नवांश में आप इंटरनल लेवल, जैसा हमने बताया आत्मिक स्तर पर आप इस स्वभाव उनका देख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगन कुंडली में सप्तम भाव में अगर ग्रह बैठा है तो उसको बाहरी तौर पे दुनिया भी उसको उसी तरीके से देखेगी। आपके जीवन साथी को कहीं ना कहीं बाहरी लेवल पर जो है आपको वे ऐसे ही दिखाई देते होंगे। तो ये वाला प्रभाव रहेगा। साथ ही साथ चेहरे पर एक तेज जो है सूर्य का प्रभाव वो भी दिखाई देगा। चलिए, इसके साथ अगर हम बात करते हैं, अब चंद्रमा की बात करें, अगर चंद्रमा बैठे हुए हैं तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, चंद्रमा के कारण मन में जो है एक चंचलता आ जाएगी, चंचल प्रवृत्ति हो जाएगा। मन बार बार मतलब जो है ऐसे व्यक्ति जो है काफ़ी भटकाव की स्थिति में भी आ जाते हैं, चंचल प्रवृत्ति के हो जाते हैं। भावुकता आ जाएगी, कोमलता आ जाएगी, प्रेम की भावना, लविंग एंड केयरिंग नेचर की अगर हम बात करें वो सब आ जाएगा। शांत स्वभाव आ जाएगा, ये चीज़ें भी यहाँ पर आएगी। साथ ही कलात्मक कार्यों में रुचि, कला के क्षेत्र में एक विशेष रूप से रुचि हो सकती है। सिंगिंग वगैरह कर सकता है, या फिर कला में आप ड्राइंग की अगर हम बात करें, किसी भी तरीके की कला की अगर हम बात करें, चाहे वो गायन ही क्यों ना हो, तो वो सारी चीज़ों में यहाँ पर रुचि रखेगा। घूमने फिरने में भी वैसा व्यक्ति शौकीन होगा। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा क्या है, मन है आपका, और सप्तम भाव क्या है, 3, 7, 11, ये काम भाव के अंतर्गत आते हैं। और काम भाव के अंतर्गत जब चंद्रमा आपका मन आ जाता है तो व्यक्ति को कामुक बना देता है। तो अर्थात अगर चंद्रमा आपके सप्तम भाव के अंतर्गत है तो जीवन साथी काफ़ी कामुक प्रवृत्ति का हो सकता है। ये वाली स्थिति भी यहाँ पर आएंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। इसी के साथ अगर हम बात करें मंगल के प्रभाव की, अगर हम बात करें तो मंगल का प्रभाव क्या रहेगा, ये बात आप याद रखिए। अगर आप जो है अपनी कुंडली देख रहे हैं, जीवन साथी का स्वभाव देख रहे हैं, तो यहाँ आप हैं, और यहाँ से जब आप देखते हैं जीवन साथी को देखते हैं, यहाँ पर बैठकर आप किसको देख रहे हैं, सप्तम भाव को देखते हैं, तो आप जीवन साथी को देखते हैं। तो जो ग्रह दिखेगा, सूर्य दिखेगा तो सूर्य का प्रभाव, चंद्रमा दिखेंगे चंद्रमा का प्रभाव। मंगल अगर आप दिख रहे हैं, आपने सामने आपने मंगल को देखा, तो मंगल को देखकर आपको कैसा लगने वाला है। देखिए, मंगल क्या है, मंगल जो है सेनापति है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे मंगल का काम क्या है, एक स्पीड देना है, एक फाइट, एक फायर की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्रोध, उग्रता, ये सब आपको दिखने वाली है। गुस्सा जो है वहाँ पे दिखने वाला है। झगड़ा, मारपीट की अगर हम बात करें, वो सब यहाँ पर दिख सकती है। एक रक्षक के तौर पे भी मंगल कार्य करता है, ऐसा नहीं है मंगल रक्षक के तौर पे, उसमें निर्भर करता है कि मंगल कौन सी स्थिति के अंतर्गत है। अगर मंगल खराब हो रहा है तो वहाँ पे फिर भी मारपीट जैसी स्थिति बना सकता है, झगड़ा ला सकता है, वो चीज़ें ला सकता है। अन्यथा ये रक्षक का भी काम करेगा, आपकी रक्षा के लिए ये मारपीट पर उतर आएगा, ये भी कह सकते हैं। मतलब वैवाहिक जीवन में, क्योंकि आप भगवान श्री राम की कुंडली में देख सकते हैं, मंगल मकर राशि में उच्च के होकर सप्तम भाव में बैठे हैं, और माता सीता जी के लिए उन्होंने कितने मतलब फाइटिंग वगैरह अगर हम बात करें कितनी उन्होंने करी है। इस तरीके से भी आप यहाँ पर उसका प्रभाव देख सकते हैं। अब मंगल का प्रभाव व्यक्ति को उत्साही भी बनाएगा, खर्चीला भी बनाएगा, और साथ ही खाने पीने का भी शौकीन व्यक्ति को बनाने वाला रहेगा। तो ये सारे प्रभाव मंगल के रहेंगे कि अगर मंगल आपके सप्तम भाव में है तो जीवन साथी का स्वभाव कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, मंगल का प्रभाव ये बात है, झगड़ा वगैरह लेकर आता है। आर्गुमेंट की अगर हम बात करें, ये सब लेकर आता है। एक व्यक्ति में स्पीड होती है, आप उनके चलने का अगर आप देखेंगे तो स्पीड पर चलेंगे, हर काम एक स्पीड के साथ करेंगे, ऊर्जा के साथ करने वाले होंगे, काफ़ी उत्साह उनके अंदर को तो होगा। ये सारी चीज़ें होंगी, ढीले प्रवृत्ति नहीं होंगी, उनके एक मजबूत प्रवृत्ति जिसे कहते हैं, उस तरीके की आपको ऊर्जा उनके अंदर देखने को मिलेगी। बात करते हैं अब हम बुध का प्रभाव। देखिए, बुध राजकुमार हैं, और बुध का प्रभाव अब सप्तम भाव के अंतर्गत देखते हैं। यहाँ पे आप हैं, आप देखते हैं जीवन साथी को बुध के प्रभाव में। बुध का प्रभाव क्या है, राजकुमार है, बालक जैसा दिखेगा, तो मतलब कहीं ना कहीं उम्र से कम दिखाई दे सकता है, कुछ ऐसी प्रवृत्ति उसमें वहाँ पे दिखाई दे सकती है, उम्र से कम का झलक सकता है। अभी देखिए, बुध का प्रभाव जैसे कि अगर हम बात करें, वाचाल प्रवृत्ति जो है काफ़ी टॉकेटिव हो सकता है, बोलने वाला, बहुत अधिक बोलने वाला, बातूनी प्रवृत्ति, सबसे पहली बात बातूनी प्रवृत्ति इसमें आएगी ही आएगी। साथ ही बुध का प्रभाव जो है ये ड्युअलिटी लेकर आता है व्यक्ति के अंदर। अब इस ड्युअलिटी का प्रभाव ये भी हो सकता है, एक से अधिक मतलब जो है व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि बुध का काम क्या होता है, बुध वाले प्रभाव के में बुध बाल स्वभाव हैं, जैसा एक बच्चा नए नए खिलौनों को खेलता है और अपने जो भी खिलौना उसका पुराना हो जाता है उससे मन हट जाता है,
कुछ इसी प्रकार डुअलिटी बुध के प्रभाव में भी आती है, उसको भी मतलब थोड़ा नए नई चीज़ों का मतलब कहीं ना कहीं अगर आपका जीवन साथी बुध के प्रभाव वाला है तो आपसे वो जल्दी जो है मतलब यहाँ पे जो है काफ़ी मतलब जल्दी बोर हो जाएगा, कुछ ऐसी स्थिति उसके साथ वहाँ पर बन सकती है क्योंकि उसे नई नई चीज़ों का शौक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, संभावना बनती है। देखिए इसके साथ आपको बहुत सारी दृष्टि, अगर दृष्टि ग्रह की दृष्टि कौन से ग्रह बैठे हुए हैं उनका भी प्रभाव रहता है, तो केवल एक ग्रह के प्रभाव को देखकर नहीं कह सकते, लेकिन अगर सिंगल ही ग्रह सप्तम भाव में बैठा हुआ है, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है और कोई ग्रह अन्य ग्रह बैठा हुआ भी नहीं है, तो वहां पे प्रभाव हो सकता है। ये स्थिति यहां पर बनती है। बुद्धिमान होगा ऐसा व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि के बल पर जो है अपनी मैरिड लाइफ को जो है मेंटेन करने वाला होगा, कुछ ऐसा प्रभाव व्यक्ति के अंदर रहेगा। उच्च कोटि का वक्ता होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होगी उसकी, जीवन साथी से जल्दी बोर हो जाने ये स्थिति वहां पे बन सकती है। व्यापारिक, देखिए बुध का प्रभाव व्यापार से भी जुड़ता है, तो बुध के कारण उसके अंदर व्यापारिक बुद्धि भी होगी, चाहे व्यापार करता हो या ना करता हो, लेकिन व्यापारिक बुद्धि उसके अंदर हो सकती है। मार्केटिंग वगैरह, अकाउंट से, इन सब चीजों से जो है जुड़ा हुआ हो सकता है। बाल स्वभाव, जो कि हमने बताया बच्चों जैसा स्वभाव होता है। अब बच्चों का स्वभाव आप समझते हैं, कुछ इस तरीके का स्वभाव रहेगा, नकल करना, इस तरीके का मिमिक्री वगैरह, ये सारे गुण उसके अंदर आते हैं। बुध का प्रभाव भी व्यक्ति के अंदर कला के रूप में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजकुमार हो सकता है, साथ ही राजकुमार है क्योंकि ये माता को जो है अधिक चाहने वाला जो है, माता की सुनने वाला जो है, ये इस तरीके की प्रवृत्ति उसके अंदर हो सकती है। साथ ही बुध का प्रभाव व्यक्ति के अंदर नपुंसक गुण, एक पोटेंसी की कमी भी लेकर आ जाता है। तो ये कुछ प्रभाव बुध के प्रभाव रहेंगे कि अगर आपके सप्तम भाव के अंतर्गत लगन कुंडली, नवमांश कुंडली आपको देख लेना है, इनके अंतर्गत अगर सप्तम भाव में जो है बुध का प्रभाव है तो ये गुण आपके जीवन साथी में हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं गुरु का प्रभाव। देखिए गुरु है सामने, आप अपने गुरु को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब आपको जो है उसको जो है अगर हम बात करें उसको सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि गुरु की आपको सुननी पड़ेगी। गुरु की अगर आप सुनोगे तो फिर आपको जो है आप मतलब अपने जीवन काल में जो है काफ़ी उन्नति, काफ़ी तरक्की पाने वाले हो। मतलब अगर आपकी लगन कुंडली या नवमांश कुंडली के अंतर्गत गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं तो अब आपको आपके जीवन साथी की सुननी चाहिए। जीवन साथी की सुनोगे खूब तरक्की पाओगे। गुरु की जो सुनता है, गुरु के जो मतलब बात मानता है, वो व्यक्ति खूब तरक्की करता है। अब उसका स्वभाव कैसा होगा? धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा, धर्म कर्म के कार्य में विशेष रूप से रुचि लेने वाला होगा, दानी प्रवृत्ति का होगा। अब देखिए यहाँ पे सदाचारी भी होगा, नीति नियमों को पालन करने वाला, उनसे चलने वाला, सात्विक होगा। ये सारे गुण जो होते हैं, अगर हम बात करें, ज्ञानी होगा, विद्वान होगा, समझदार होगा, विनम्र होगा, ये सारे गुण आएंगे। सलाहकार होगा, एक अच्छी सलाह आपको दे सकता है। और साथ ही गुरु से प्रभावित है तो वो अब उसके अंदर एक्सपेक्टेशन चाहे, महत्वाकांक्षाएं कितनी हो, लेकिन संतोषी जो है, सेटिस्फेक्शन उस व्यक्ति के अंदर हमेशा बना रहता है। वो जितना कमाता है, जितना मतलब जो उसको मिल जाता है, आप उसको जो भी कुछ देंगे वो संतोष रखेगा उसमें, वो आपको ये परेशान नहीं करने वाला होगा। वो संतोषी स्वभाव का होगा, चरित्रवान होगा। वो ऐसा व्यक्ति केवल अपने एक ही पार्टनर के अंदर, मतलब ऐसा नहीं हो 10-20 पार्टनर मतलब इधर उधर देख रहा है, वो अपने एक ही पार्टनर में संतुष्ट रहता है। चरित्रवान होगा, ज्ञान देने वाला होगा और सुशील होगा। चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब आपके मतलब पति हो या पत्नी हो, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। मतलब ये सारे गुण उस व्यक्ति के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे आपको जो है। बात करते हैं अब शुक्र की, कि शुक्र अगर सप्तम भाव में, अब आप जो है अपने जीवन साथी को शुक्र के रूप में देख रहे हैं। शुक्र का प्रभाव आप जानते हैं, शुक्र जो है दैत्यों के गुरु भी हैं। अब यहाँ पर देखिए उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं गुरु वाला प्रभाव वहाँ पर भी आएगा, लेकिन वहाँ पर कुछ अलग तरीके का प्रभाव होगा। वो थोड़े कुछ गलत चीज़ों की तरफ जो है आपको सलाह दे सकता है, कुछ ऐसी प्रवृत्ति भी वहाँ पर आपको दे सकता है, क्योंकि गलत का तरीके का ज्ञान जो है वो आपको दे सकता है। लेकिन शुक्र का प्रभाव आपको क्रिएटिविटी दे सकता है। साथ ही उनके आंखों में एक चमक भी दिखाई देगी आपको, जो है एक सुंदरता आपको उनके अंदर दिखाई देगी। लग्जरी की चाह रहेगी, शौकीन प्रवृत्ति का होगा, कामुक प्रवृत्ति का होगा, कला प्रिय होगा, कला के क्षेत्र में विशेष रूप से उन्नति करने वाला होगा, रूपवान होगा, सौंदर्य प्रिय होगा। और देखिए ये लस्ट भी देता है। कुछ ऐसी प्रवृत्ति यहाँ पर जो है शुक्र का प्रभाव देगा। क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें बहुत अधिक देता है व्यक्ति को, सुंदरता की अगर हम बात करें बहुत अधिक देता है। तो ये शुक्र का प्रभाव जो है मैरिड लाइफ के लिए अच्छा भी रहता है। लेकिन शुक्र का अगर यहाँ पर अगर हम बात करें, शुक्र का प्रभाव अगर लड़के की कुंडली में किसी भी जो है, तो फिर वैसा व्यक्ति जो है चाहे पत्नी कितनी भी अधिक सुंदर क्यों ना हो, लेकिन वो दूसरी जगह जो है देखता जरूर है। ऐसी स्थिति वहाँ पर बनती है, दूसरी जगह जाता जरूर है। कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है शुक्र के प्रभाव के कारण जो है। अब बात करते हैं शनि का प्रभाव।
देखिए शनि का प्रभाव बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए शनि का प्रभाव, अगर शनि सप्तम के अंतर्गत हैं और अगर आप जो है मेल हैं, आपकी कुंडली में शनि सप्तम में है, तो आपकी वाइफ जो होगी वो शक करने वाली होगी। शकी स्वभाव सबसे पहले शनि ले आते हैं। वो कहीं ना कहीं आपके व्हाट्सएप के मैसेज चेक करने वाली, फेसबुक अकाउंट चेक करने वाली, इस तरीके का स्वभाव वहाँ पर हो सकता है। उनको हैक करने वाली हो सकती है, तो ये प्रवृत्ति वहाँ पर आ सकती है। मतलब शकी स्वभाव जो है शनि का प्रभाव ले आएगा। साथ ही ऐसा व्यक्ति की जो जीवन साथी होगा वो उदासीन प्रवृत्ति का हो जाएगा। और अगर हम बात करें, क्योंकि आपका मेल के चार्ट में अगर है, अगर आपके चार्ट में है और आप मेल हैं और आपके चार्ट में ये हैं, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये जीवन साथी को उदासीन कर देगा, जिसके कारण अगर पत्नी की बात करें वो सेक्स नहीं चाहती होगी आपसे जो है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर रहेगी। मतलब ऐसे ये प्रवृत्ति रहेगी, गंभीर होगा ऐसा व्यक्ति जो है, अंतर्मुखी होगा, अपने मन के अंदर ही बातों को रखने वाला होगा। आपका जीवन साथी की बात करें, रूढ़िवादी होगा, पुरानी मान्यताओं का मानने वाला होगा, निराशावादी, उसके अंदर एक निराशा, नेगेटिविटी भी पाई जाएगी, थोड़ा दुख भी पाया जाएगा, ये भी पाया जाएगा। साथ ही शुरुआत में वो दुबला पतला हो सकता है, क्योंकि शनि का प्रभाव जो है धीरे धीरे उसको जो है मतलब दुबले पतले से जो है तंदुरुस्ती की ओर लेकर जाएगा। लेकिन शुरुआती दौर पे अगर आप अपने जीवन साथी को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं दुबला पतला हो सकता है, ये स्थिति बनती है। और ऐसा देखिए आपका जीवन साथी फिर यहाँ पे ये भी रहेगा, शनि का प्रभाव हो सकता है आपको वो पसंद भी ना करे, ये स्थिति रहेगी। परफेक्शन की चाह, ऐसे व्यक्ति में शनि का प्रभाव क्या रहेगा, उसको निरंतर परफेक्शन की चाह, वो कहीं ना कहीं परफेक्शन देखता रहेगा। तो ये स्थिति जो है शनि का प्रभाव आपके अंदर लेकर आएगा। अब ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रहों की अगर आप बात कर रहे हैं, ग्रह देख रहे हैं, तो ग्रह सप्तम भाव के अंदर देखिए, नामांश में भी अगर आप सप्तम में देख रहे हैं, और देखिए लगन में बैठे ग्रह भी सप्तम को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। तो नमांश का लगन का शनि भी यही प्रभाव देगा। अगर नमांश कुंडली में भी लगन में शनि बैठा हुआ है तो यहाँ पर ये इस तरीके का प्रभाव आपके जीवन साथी को लेकर दे सकता है। साथ ही बात करते हैं राहु और केतु की बात करें, मतलब अब यहाँ आप बैठे हैं, यहाँ से आप सातवें घर को देखते हैं, दाम्पत्य के घर को देखते हैं, वहाँ पे राहु बैठा हुआ है। तो राहु कैसा प्रभाव देने वाला होगा, राहु धोखा दे सकता है, कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ के अंतर्गत धोखा हो सकता है। जो आपने सोचा, मतलब जैसा आप सोच रहे हो वैसा आप ना पा रहे हो, कुछ इस तरीके की स्थिति वहां पर दिखाई दे सकती है। मतलब फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ चीट हो सकता है वैवाहिक जीवन के अंतर्गत। वहां पे लाइफ पार्टनर के अंदर काफी हाईली एक्सपेक्टेशन, बहुत अधिक एक्सपेक्टेशन यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए हाईली एक्सपेक्टेशन हो सकती है, धोखा हो सकता है, फ्रॉड, चीट की अगर हम बात करें। राहु का प्रभाव रहेगा तो जीवन साथी एक मायावी प्रवृत्ति का होगा, माया रचने वाला होगा, झूठ बोल सकता है और इस तरीके की प्रवृत्ति होगा। रिश्तों में भी वो स्वार्थ, क्योंकि उसका प्रभाव रहेगा अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना अपना और अपना। तो कुछ इस तरीके का गुण उसके अंदर पाया जाएगा। समझदारी का वहाँ पे अभाव पाया जाएगा, झूठा हो सकता है। हेलुसिनेशन की अगर हम बात करें वो हो सकता है, मतलब कि जो हेलुसिनेशन का क्या होता है, जो दिख रहा है, जो है नहीं और वो दिख रहा है उसको, कुछ इस तरीके की प्रवृत्ति वहाँ पर हो सकती है। मतलब हेलुसिनेशन की प्रवृत्ति वहाँ पर उसके अंदर हो सकती है और विषय वासना में व्यक्ति लिप्त हो सकता है। तो क्योंकि राहु का प्रभाव होता ही है, जो कुछ नहीं है माया रच देगा, जो नहीं भी है वो दिखाई देगा, जो है एक्चुअल में जो है ही नहीं, वास्तव में जो है ही नहीं उसको भी दिखना, वो ही हेलुसिनेशन है, वही राहु का वास्तविक रूप से प्रभाव है, विषय वासना में लिप्त करेगा। तो ये राहु का प्रभाव यहाँ पर आपके जीवन साथी में ये गुण यहाँ पर पाए जाएंगे। केतु का प्रभाव क्या हुआ, केतु आपको जो है, अगर राहु यहाँ पर है और केतु यहाँ पर आ रहे हैं सप्तम भाव के अंतर्गत, कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के अंतर्गत एक मिस्टेक हुई है, एक गलती हुई है। आप आप विवाह के बाद जो है ये सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं आपने ये मैरिज करके जो है ये शादी करके गलती करी है, लाइफ पार्टनर को चुनने में गलती करी है। तो केतु का प्रभाव यहाँ पर एक मिस्टेक बताएगा, एक गलती बताएगा, एक असंतोष की भावना आपके अंदर अपने जीवन साथी के प्रति लेकर आएगा। साथ ही यहाँ पे विरक्ति लेकर आएगा। केतु का प्रभाव सेपरेशन, विरक्ति लेकर आता है, विरक्त होगा ऐसा जीवन साथी भी। अगर हम बात करें तो विरक्त भी होगा। साथ ही धार्मिक प्रवृत्ति का केतु का प्रभाव उसको आध्यात्म में भी लेकर जाएगा। आपका जीवन साथी धार्मिक हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, विरक्त हो सकता है, इस तरीके का गुण रहेगा। साथ ही जो केतु है वो हेडलेस बॉडी है, तो इसका मतलब आपका वहाँ पर वो हेडलेस है तो आप भी सिर झुकाकर वहाँ पर आपको जो है चलना होगा। ऐसा नहीं है आप उसके सामने सिर खड़े होकर खड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति नहीं, आपको उसके आगे सिर झुकाकर रहना होगा। मतलब कहीं ना कहीं जो कह रहा है उसकी बातों को सिर झुकाकर आपको मानना होगा, चाहे वो गलत सही, कुछ इस तरीके की अगर हम बात करें तो झुकना पड़ेगा। और देखिए केतु का प्रभाव मंगलवत भी रहता है, तो क्रोध और कलह वहाँ पर भी दिखाई देते हैं। तो कुछ ये स्थिति जो है नव ग्रहों की रहेगी। तो ग्रह सबसे अधिक प्रभावशाली है, उसके बाद आप राशियों को देखिएगा, मतलब कि राशि का प्रभाव। सबसे पहले जो भी ग्रह बैठे हुए हैं उनका प्रभाव आप बताइएगा,
काफ़ी हद तक जो है आपको रिजल्ट आपको देखने के मिलेंगे। आप प्रेडिक्शन करोगे तो आपको ये जो थोड़ा और अभ्यास के साथ जो है आपको जो है आपको पता लगने लगेगा कि आप कितना सही जा रहे हैं। साथ ही देखिए यहाँ पर अगर आप इस वाले चार्ट के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए सप्तम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, वायु तत्व राशि है, जिसका हमने बता ही दिया आपको जो है प्रभाव जो है वाचल प्रवृत्ति सामाजिक व्यवहारिक तौर पे रहेगा। और यहाँ पे गुरु का प्रभाव है, तो गुरु का प्रभाव वही सब जो है एक आध्यात्मिक धार्मिक ज्ञानी सलाह देने वाला जो है एक अच्छी बातें करने वाला, ये सारी बातें जो गुरु से संबंधित बातें हमने यहाँ पे बताई हैं वो यहाँ पर गुण जो है आपको जो है देखने को मिलेंगे। और इनके चार्ट में अगर ये गुण ये लगता है नियम तो ये गुण इनके जीवन साथी के अंतर्गत है, मतलब धार्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है, सात्विक भी है, सदाचारी भी है, नीति नियम से चलता है। ऐसा व्यक्ति गुरु अगर यहाँ पे सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो सेक्स के लिए भी जो है ऐसा व्यक्ति नीति नियम बनाएगा, तब उसके अकॉर्डिंग करेगा। तो ये सारी बातें भी यहाँ पर रहने वाली है। संतोषी होगा, चरित्रवान होगा, ज्ञान देने वाला होगा, सुशील होगा। वो अच्छे गुण की अगर हम बात करें, सात्विक गुणों की बात करें तो गुरु का प्रभाव जो है यहाँ पर देगा। साथ ही देखिए यहाँ पर नवांश कुंडली के अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है सप्तम भाव के ऊपर और किसी ग्रह की यहाँ पर नहीं है। तो ये प्रभाव जो है मंगल का भी प्रभाव इनके ऊपर है। इंटरनल तौर पे अगर हम बात करें, इनके अंदर क्रोध गुस्से की अगर हम बात करें, जिद्दीपने की अगर हम बात करें, वो सारे भी इनके जीवन साथी के अंतर्गत गुण है। इसी के साथ आप देख सकते हैं मतलब किन किन ग्रहों का प्रभाव है, किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। बेसिकली आपको इसी तरीके से एनालाइज करना है और आप 2-3 कुंडलियों पर जब आप ये नियम लगाकर प्रेडिक्शन करोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा आप कितने सही हैं अथवा कितने गलत हैं, आपको आराम से पता लग जाएगा। अनुभव के साथ जो है आप ये सब सीख जाएंगे। तो इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।